ऐसी लेजेंडरी एक्ट्रेस जिनके चेहरे पर भावनाओं का बेहद शालीन और स्थायी ठहराव उनका सिग्नेचर रहा। 1955 की तेलुगु फिल्म रोजुलू मराई से पर्दे पर करिश्मा दिखाने वाली वहीदा रहमान का जादू आज तक बरकरार है। भरतनाट्यम की मास्टर, बेहद उम्दा डांसर होने के साथ साथ वहीदा ने अपने अभिनय से फिल्मों में अपना जलवा खूब बिखेरा। एक्टिंग और डांस में पारंगत खूबसूरत वहीदा जब जब पर्दे पर आती तो लाखों लोगों को दीवाना बना देती। यहाँ तक कि फिल्म खत्म होने पर भी उनके फैंस सिनेमा में उनका गाना दोबारा बजवाया करते। वहीदा की फिल्म गाइड एक यादगार फिल्म है। यहाँ तक कि देव आनंद ने खुद कहा था कि मेरी रोजी वहीदा ही रहेगी। चौदहवीं का चांद, प्यासा, काला बाजार, राम और श्याम जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाली वहीदा रहमान को चाहे कोई भी किरदार ऑफर किया हो, उन्होंने हमेशा अभिनय चुना। अब 85 साल की उम्र में भी वहीदा रहमान का ग्रेस ज्यों का त्यों बरकरार है। साड़ी में आज भी वहीदा रहमान को देखकर उनके फैंस खुश होते हैं। लोगों के दिलों पर अनूठी छाप छोड़ने वाली वहीदा रहमान को उनके जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार मिलने जा रहा है। 53वें दादा साहब फाल्के अवार्ड्स के लिए वहीदा रहमान का नाम चुना गया है। खुद केंद्रीय और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका ऐलान किया। अनुराग ठाकुर ने लिखा, मुझे ये ऐलान करते हुए बेहद खुशी और सम्मान महसूस हो रहा है कि वहीदा रहमान जी को भारतीय सिनेमा में उनके अनमोल योगदान के लिए इस साल का प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। वहीदा जी को हिंदी फिल्मों में उनकी भूमिका के लिए क्रिटिक्स द्वारा सराहा गया है। उनकी प्यासा, कागज के फूल, 14वीं का चांद, साहेब बेबी और गुलाम, गाइड, खामोशी जैसी अन्य कई फिल्में हैं। अपने 5 दशकों से ज्यादा के करियर में उन्होंने अपने किरदार को बेहद खूबसूरती से निभाया है। बता दें कि वहीदा रहमान को इससे पहले फिल्म रेशमा और शेरा में एक कुलवधू की भूमिका के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वहीदा पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी हैं। अब उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा।